गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, लास्ट में हमने सेकंड चैप्टर की डिस्कस की। आज हम नए चैप्टर्स योगा एंड लाइफस्टाइल की डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, योगा चैप्टर के बारे में हम क्लास 11th में तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बट आज क्लास 12th में उसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करें इससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय योगा, तो इसको पहले समझ लेना ज़रूरी है। तो बच्चों, योग मतलब असल में ये संस्कृत वर्ड यूज से बना हुआ है। यूज मतलब जोड़ना, टू कनेक्ट, टू बी जॉइंट, मतलब एक को दूसरे के साथ जोड़ना। तो किसको किसके साथ जोड़ना, तो कि आत्मा मतलब हम, ठीक है, उसको परमात्मा के साथ मतलब गॉड के साथ जोड़ना। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन मतलब योगा। तो बच्चों, ये तो बात हुई योगा की डेफिनेशंस कि टू बी कनेक्ट मतलब टू बी जॉइंट। तो ये तो आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब बच्चों, आप हम योगा की डिस्कस करें इससे पहले उसका थोड़ा इतिहास क्या है उनकी डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, नियर अबाउट 3000 BC में इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। खासतौर पे यजुर्वेद में उसको मंत्र के रूप में वो किया गया। इससे भी आप आगे चलो तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। तो मतलब भगवत गीता में भी योगा का उल्लेख है। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करके योग को ज़्यादा लोग उपयोगी बनाया। तो बच्चों, इस बात से पता चलता है कि दुनिया के देशों को भारत के द्वारा दी गई हुई अनमोल भेंट यदि कोई चीज़ हो तो योगा है, और वो हमारे लिए एक प्राउड की बात है। बच्चों, उससे भी ज़्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इनको 21 जून 2015 से वर्ल्ड योगा डे पे प्रस्तावित करके पूरी दुनिया ने मतलब दुनिया के 193 कंट्रीज ने उसको 21 जून को योगा डे के रूप में मनाने का जो स्वीकार किया, वही एक हमारे लिए प्राउड फील करने वाली मूवमेंट है। तो बच्चों, दुनिया के सभी देशों ने नहीं, दुनिया की सभी संस्कृतियों ने योगा को एक मानव के लिए उपयोगी चीज़ मानी। तो बच्चों, ये तो बात हुई इनकी इतिहास की, बात हुई करंट समय में बात की, और उससे भी आगे हम कहें तो पतंजलि संस्थान के परम पूज्य रामदेव जी महाराज ने भी योगा को विश्व प्रसिद्ध करवाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों, असल में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि योगा मतलब आसना, कि कोई भी ताड़ासन कर लिया, वज्रासन कर लिया, आपका फेवरेट शवासन कर लिया, इनको योगा समझते हैं। बट बच्चों, वही योगा नहीं है। असल में योगा के टोटल 8 एलिमेंट है बच्चों। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, 8 एलिमेंट की, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो बच्चों, 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये इजीली टोटल हाउ मेनी एलिमेंट इन योगा, तो आप इजीली कह सकते हो कि टोटल 8 एलिमेंट इन योगा। तो वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम एक एक करके सभी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। यम मतलब बच्चों, उसको इजी समझना तो लाइक ए मोरल डिसिप्लिन, जिसको आप यम कह सकते हैं। नियम को ये कह सकते हैं कि भाई हर एक आदमी की पॉजिटिव ड्यूटीज जो है वो, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, कभी चोरी न करना, अननेसेसरी चीज़ों का कलेक्शन न करना, वो। उसके बाद आप बात करें आसना की, तो आसना मतलब पोस्चर। आपको पता है कि आसना अलग अलग पोजीशन में किया जाता है। जैसे कि वज्रासन हो तो सिटिंग पोजीशन में होता है, शवासन हो तो वो स्लीपिंग पोजीशन में होता है। उसी तरह उसको इजी समझना हो तो आसना मतलब पोस्चर।
प्राणायाम, तो बच्चों उसको आप समझते हो तो कि भाई कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, अथवा तो ब्रीथिंग टेक्निक भी आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद प्रत्याहार, मतलब आप जो चीज खाते हो उनके ऊपर आपका कंट्रोल। बच्चों आजकल खाने की समस्या के कारण ही बहुत सारे डिसीज बोर्न होते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कोरोना वायरस है, क्योंकि आपने कई समाचार माध्यम के द्वारा या सोशल मीडिया में देखा होगा कि भाई कोरोना माध्यम चीन के लोगों की गलत खाने की हैबिटों के कारण ये चीज़ दुनिया के सामने आई है। तो बस बच्चों ये तो 5000 साल से पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन कर दिया है। और धारणा, ध्यान और समाधि की बात करें तो ये खास तौर पे मेडिटेशन में जाने के स्टेप है, जिसमें एक स्टेप में जाके फिर लास्ट में समाधि अवस्था को आप पार करके योग की पूर्ण अवस्था को आप पा सकते हैं। बच्चों अब बात हुई कि भाई ये आसन आपको किस चीज में फायदा करता है, ये सभी योगा आपको फायदा क्या करता है। तो ये खास तौर पे आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके व्हील पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को अच्छी बनाती है, और ख़ास तौर पे आजकल जिसकी ज़रूरत है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस चीज़ से पता चल गया होगा कि आसनों का क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे खास तौर पे ओबेसिटी पे के ऊपर कौन से आसन इफेक्ट करते हैं, हाइपरटेंशन पे, बैक पेन पे और अस्थमा के ऊपर कौन कौन से आसन आपको इफेक्ट करते हैं, इनकी डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आज बच्चों हम सबसे पहले ओबेसिटी में कौन कौन से आसन इफेक्ट करते हैं। बच्चों तो आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई ओबेसिटी हम किसको समझे। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ओबेसिटी हम किसको समझे। तो भाई इजीली ये कह सकते हैं कि भाई बीएमआई वेट कैटेगरी को डिफाइन करने का सबसे अच्छा एक तरीका माना जाता है, और वो आपको पता भी है कि 18.5 से लेके 24.9 के बीच यदि आपका बीएमआई आ रहा है तो आप फिट हो, इससे ऊपर है तो आप ओबेसिटी में आ रहे हो। तो ओबेसिटी मतलब ज्यादा वेट में कौन कौन से चीज आपको बेनिफिट देते हैं, तो उसमें खास तौर पे 4 योगा, वज्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्यासन। और वज्रासन तो बच्चों आप लोगों खास तौर पे स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, नींद आ रही है, तब भी आप वज्रासन में बैठ के पढ़ो तो ज्यादा फायदेमंद है। और आपको पता भी है कि वो वज्रासन कैसे किया जा सकता है। उसके बाद पादहस्तासन, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन का आसन है जिसमें खड़ा रह के आपको आपके दोनों हाथ को दोनों पैर से टच करना है। उसके बाद तीसरा आसन है त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन में दोनों पैर खुला करके एक साइड झुक के, साइड बेंड होके एक हाथ से दूसरे पैर की अंगूठी को टच करना है। और अर्धमत्स्यासन ये भी एक सिटिंग आसना है। तो बच्चों इस आसनों के द्वारा रेगुलर यूज के एक बार करने से इससे आप ठीक नहीं हो सकते, बट हर रोज के प्रयोग से आप अच्छा खासा रिजल्ट पा सकते हो। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर में डायबिटीज में इफेक्ट करने वाले आसनों की हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है डायबिटीज आज पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक डिसीज के रूप में माना जाता है, और आपके घर में भी या अड़ोस पड़ोस में भी डायबिटीज के डिसीज वाले पर्सन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें खास तौर पे इफेक्ट करने वाले और या बेनिफिट देने वाले आसनों की बात करें तो भुजंगासन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो भुजंगासन कैसे किया जा सकता है। भुजंगासन मतलब एक आप पेट के बल सो जाना होता है, और आपकी बॉडी का जो आगे का मतलब फेस वाला पार्ट है, चेस्ट और फेस को ऊपर उठा के हाथ के सपोर्ट के साथ आपको ऊपर उठाना है। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन। बच्चों ये आसन आपको सिटिंग पोजीशन में करके पैरों को लंबा करके अपने सर को अपनी नी के ऊपर टच करवाना है।
तो ये आसन आपकी पेट के साइड मतलब आपके स्टमक के आसपास रही फैट को भी कम कर सकता है, तो इसमें ये फायदेमंद है। उसके बाद पवन मुक्तासन। तो बच्चों पवन मुक्तासन में पीठ के बल आप लेट के फिर आपके दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके दोनों हाथ से प्रेशराइज करके पेट की ओर दबाना है, जिसके कारण जिसको गैस की समस्या रहती है उनके लिए ये आसन फायदेमंद होता है। अब बच्चों नेक्स्ट पीरियड में हम अस्थमा में इफेक्ट करने वाले आसन और बैक पेन जो आज हर घर की समस्या है उनमें इफेक्ट करने वाले आसनों की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।